करने वाला है। हम आज उसकी लॉन्चिंग के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है, और एनएसयूआई उसमें अपनी भाग को हिस्सेदारी को निभाते हुए अपना कैंपेन लॉन्च कर रहा है। और जो हमारे प्रदेश में दीपेंद्र जी के प्रति लोगों का रुझान है, छात्रों के जो उनके प्रति फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए आज अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, मेरी पहली वोट। और इसमें एक आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहली लाइन है कि बात है भागीदारी की और हमारी जिम्मेवारी की। इस लाइन का मतलब है कि हम छात्रों का क्या महत्व है। एज ए प्रदेश अध्यक्ष, जैसे हमने इस कैंपेन को बनाने से पहले भी, जैसे मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष साथी बैठे, हम पूरे प्रदेश में घूमे, छात्रों के बीच में गए, तो उनसे बात हुई है, तो इसको उस चीज़ पर चर्चा करके हमने इसका नाम रखा है कि हमारी भागीदारी इस चुनाव में क्या है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ये सभी छात्रों की जिम्मेवारी कि वो ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो उनके लिए काम करे, ऐसी सरकार को वोट दें जो उनके लिए लड़ाई लड़े। क्योंकि बीती सरकार ने तो छात्रों के लिए कुछ किया नहीं, तो इसलिए हमने इसकी लाइन की स्टार्ट ये की कि बात है हमारी भागीदारी की, हमारी जिम्मेवारी की। और कैंपेन का नाम है मेरी पहली वोट, क्योंकि हम स्टूडेंटों से तो कॉलेज विश्वविद्यालय में सबसे पहले 50% स्टूडेंट ऐसे जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, जिनकी ये पहली वोट होगी। तो अपनी पहली वोट कांग्रेस पार्टी को जैसे हम छात्र क्यों दे रहे हैं, और हम भी ये कहते हो अपनी पहली वोट हमें क्यों दे। हमने उनसे भी पूछा क्यों दे रहे हैं, ये उनके पॉइंट है जो उन्होंने, जिस छात्रों ने हमें बताया कि वो अपनी पहली वोट हमें क्यों दे रहे हैं। और ये पूरे पॉइंट नहीं है, हमने जो एक कोर तरीके से जो मेन पॉइंट निकल के हैं वो रखे, और इसमें आगे और भी पॉइंट ऐड होंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो 5 पॉइंट हमारे पास पूरे प्रदेश से आए वो हमने ऐड किए। जैसे आप इसमें सबसे पहले देखोगे क्या कि अग्निवीर को लेकर, कि पूरे प्रदेश के एक एक विश्वविद्यालय की बात करें, एक एक छात्र की बात करें, उनका मानना है कि अग्निपथ योजना है ये बंद होनी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए, और पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर ये होगा तो अपनी पहली वोट कांग्रेस को देंगे। तो इस चीज को लेकर दूसरी आप बात करोगे, इसमें एक ये होता है महिला सुरक्षा को लेकर। छात्रों के पास आप देख रहे पूरे प्रदेश में महिलाओं के कितने अत्याचार बढ़ रहे हैं, छात्राएं होती उनके साथ कहीं पे भी कोई सुरक्षा नहीं है। कॉलेजों की बात करें, प्रॉपर कैमरे नहीं लगे हुए। तो इस चीज के लिए उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए, कि उनकी मांग है, जैसे छात्रों की मांग है, और हम भी इस चीज का, और ये मांग भी मैं बताना चाहूंगा इसके भी तीसरी मांग इसमें आप देखोगे कि हमारी मुख्य रूप से है कि पक्की नौकरी। और हर छात्र चाहता है उनकी नौकरी, पक्की नौकरी मिले उन्हें, और इसके ऊपर उनके साथ साथ कि पेपर लीक ना हो। तो ये हमारा मानना है, ये हम वादा भी करते हैं कि कांग्रेस सरकार आते ही उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी और पेपर लीक भी नहीं होगा। अगर इसमें देखोगे किसानों को लेकर कि आप देखोगे जो सरकारी विश्वविद्यालय बड़े बड़े, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमडीयू, वहां पे गया, वहां पे मुख्य रूप से हमें स्टूडेंट मिले जिनका ये कहना था कि अभी अभी अरे पता भी एमडीयू में अभी थोड़े टाइम पहले फीस वृद्धि हो गई थी। तो वहां पे जाके हमें पता लगा जो फीस वृद्धि हुई तो काफी स्टूडेंट वो फीस पे नहीं कर पा रहे थे। उनसे बात ही उन्होंने सीधा कि हमारे माँ बाप तो पहले ही कर्जे में लिप्त है, कि ना तो उन्हें प्रॉपर एमएसपी मिलती है ना कुछ भाव मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सर हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का कर्ज मुक्त हो, तो इसलिए हम अपनी वोट कांग्रेस को देंगे। इसमें एक पॉइंट है कि मुफ्त शिक्षा, क्योंकि हर छात्र का अधिकार है मुफ्त शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, हर छात्र का अधिकार उन्हें शिक्षा मिले। और इस 10 साल में कोई नया विश्वविद्यालय, नया स्कूल, नया कॉलेज कोई भी नहीं खुला, एक सिंगल भी। तो कांग्रेस सरकार आती नए विश्वविद्यालय भी खुलेंगे, नए स्कूल भी खुलेंगे। तो छात्रों से हमने बात की तो उन्होंने कहा सर मेरी पहली वोट कांग्रेस पार्टी को, मेरी पहली वोट हुड्डा सरकार को, मेरी पहली वोट दीपेंद्र जी को। और एक चीज इस चीज कैंपेन में बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में हम सबसे ज्यादा घूमे, छात्रों की एक बात आई जो छात्रों के बीच से निकल के आई कि सर मैं अपनी पहली वोट दीपेंद्र हुड्डा जी को दूंगा। तो ये चीज हमारे लिए भी थी, क्योंकि एक पूरे प्रदेश में इकलौता एक नेता है जो छात्रों की और जवानों की आवाज उठाते हैं, जो उनके बीच में रहते हैं। तो पूरे प्रदेश से हमारे बीच में पॉइंट उठ के आए, और इसी पॉइंट को लेकर हम आज ये कैंपेन लॉन्चिंग के बाद हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, एक एक विश्वविद्यालय, एक एक विद्यालय में, कि जाके हम बच्चों के बीच में बात करेंगे, और जो सरकार बनने वाली है हम उसमें अपना योगदान देंगे छात्रों के बीच में जाके, कि जो सरकार बनने वाली उसमें मैं चाहता हूं हमारा सबसे बड़ा हिस्सा एक छात्रों का हो। क्योंकि आज देखोगे कि मेरे को लगता है कि मेरे एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्स्ट टाइम वोटरों का और स्टूडेंटों का है जो वोट डालने आएंगे। तो उनके लिए उनकी लड़ाई एक ही, आप मीडिया के साथियों से हम बता, उनकी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस गवर्नमेंट है। क्योंकि पहले भी हमने काम किया, अगर आप विश्वविद्यालय विद्यालयों की बात करोगे आसपास, तो हमारी गवर्नमेंट ने ही खोले थे। तो इसी बीच में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मेरे साथी हैं जो मेरे जिलाध्यक्ष
मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि जब वो छात्रों के बीच में गए तो उन्हें क्या सुनने को मिला, उनके क्या जवाब आए और उन्होंने अपने पॉइंट्स क्यों रखे। तो रूपल भाई आप बताइए। सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई अग्निवीर की योजना के खिलाफ स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश अनुसार जब हम पानीपत के कॉलेजेस में गए, स्टूडेंट से बात करी, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, उन्होंने बताया कि भाई हम सब ज़्यादातर लोग हरियाणा में तैयारी करते हैं फौज में जाने के लिए, क्योंकि देश की सेना में हर 10वां फौजी हरियाणा से आता है। उन्होंने एक ही बात रखी कि ये हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, हमारा करियर बर्बाद कर दिया सरकार ने, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो उन्होंने इसी के विरोध में वोट डालने के लिए अपील करी कि हम इसके खिलाफ भी वोट डालेंगे और कांग्रेस सरकार को वोट डालेंगे, और कि एक किसान विरोधी, पहलवान विरोधी और जवान विरोधी सरकार के खिलाफ अपना वोट करेंगे। दिलावर भाई आप अपने। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाई मैं दिलावर करनाल से। भाई हमने भी सभी कॉलेजों में जाकर बच्चों से सलाह मांगी, भी उनसे पूछा भी आने वाले समय में भी किसको वोट करेंगे। उन्होंने अपनी एक ही बात बोली, हमारी पहली वोट कांग्रेस को, क्योंकि आपको सभी को पता है इन सरकारों ने किसानों के खिलाफ कितने किसानों के साथ अत्याचार करे हैं। इसी वजह से उनको पता है भी पहले सरकार, कांग्रेस सरकार ने किसानों की बहुत ही मदद करी है, और इस वजह से ही वो कह रहे हैं हमारी पहली वोट कांग्रेस को, क्योंकि वह कांग्रेस ने पहले भी किसानों की बहुत मदद करी है। थैंक यू। मेरा नाम साहिल गुज्जर है और मैं पंचकूला के अंदर गांव-गांव जाकर हमने छात्र छात्राओं से बात की, कॉलेजों के अंदर हमने बात की, और जितने भी कोचिंग सेंटर हैं हमने वहाँ भी छात्र छात्राओं से बात की, और वहाँ पर छात्र छात्राओं ने सिर्फ एक ही बात को इस बार रखा है कि हमारी पहली वोट कांग्रेस को और हमारी पहली वोट हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ है। जैसे कि आप सबको पता है, बढ़ती बेरोजगारी आज इस स्तर पर है कि भाजपा सरकार ने नए रोजगार देने की तो दूर की बात, जो पुराने 2 लाख, आज के टाइम पे 2 लाख पद सरकारी भर्तियों में खाली हैं, भाजपा सरकार से वो नहीं भरे गए, नए रोजगार देने की तो दूर की बात है। इस कारण के कारण हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र छात्राओं में बहुत ज़्यादा क्रोश है और अपनी पहली वोट कांग्रेस के पक्ष में देना चाहते हैं, एनआईसी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद सभी को मेरा राम राम। मैं उदय चौधरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो मैं ये मुद्दा रखना चाहूँगा कि जो परमानेंट वैकेंसीज आ रही हैं वो बिल्कुल ही नहीं आई इस सरकार में। जो लास्ट परमानेंट वैकेंसी आई थी वो अपने हुड्डा सरकार में ही आई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि रिसर्च स्कॉलर्स परमानेंट नहीं लगाए जा रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाने की ज़्यादा कोशिश रहती है। तो परमानेंट वैकेंसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हरियाणा के और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो परमानेंट वैकेंसी का मुद्दा हम उठाएंगे और हम अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो परमानेंट वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म करने का काम करेंगे। नमस्कार सभी साथियों को, मैं यशदीप कैथल से। सबसे बड़ा मुद्दा आपने देख लिया होगा खिलाड़ियों का, कैसे खिलाड़ियों को इस सरकार ने अपमान किया है, और देश विदेश में अपना ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ खिलाड़ियों की है। कांग्रेस टाइम में सीधी डीएसपी की नौकरियां मिलती थी, आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। मैं खुद खिलाड़ी हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्कार सभी पत्रकार भाइयों को। बोलो ना फटाफट, बोलो। तो इस कैंपेन के जो हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कैंपेन चलाई है, मैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ में और लाइब्रेरी में गया था, तो वहाँ पे बच्चों से मिला, तो उनसे बात की। उससे हमें ये पता चला कि जो HKRM की भर्ती चलाई है उन्होंने, तो जब हमारी सरकार आएगी, हुड्डा सरकार आएगी, और हुड्डा साहब ने कहा है जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस भर्ती को पक्की करेंगे इनको। और जितनी भी इन्होंने रिजल्ट सिटी के जितने भी बच्चों को प्रदर्शन चल रहे हैं, तो हमारी सरकार आई तो इन बच्चों को न्याय मिलेगा और इनको रिजल्ट दिया जाएगा और नौकरी दी जाएगी। ये सब हमारे सजेशन मैंने इसलिए बताया कि ताकि ये लोग भी अपना अपना सजेशन दे सके। तो आपको हम इतना ही बताना चाहेंगे कि जो आपसे हम मीडिया के साथ यही अपील करना चाहेंगे कि आप सब आए हैं, तो हमारे कैंपेन जो मेरी पहली वोट है,
इसमें आप आगे तक जितने स्टूडेंटों तक आप जाएं और इसके मीडिया के थ्रू जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहें कि हम सब लोग अपना एक हमारा गूगल फॉर्म भी ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके थे पहले, हम जल्द ही आपके बीच में हमारे नंबर है, आप हमसे जुड़िए। और जो हमारा मेरी पहली वोट कैंपेन है, इसका मेरी पहली वोट, आप लोग छात्र जब भी अपनी पहली वोट डालने जाओ, जब भी आप अपनी वोट डालो तो सोचो अपनी वोट किसको दे रहे हो, क्या रीजन है। कि अग्निपथ योजना, आपके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने हमने सुझाव दिए, और आपके जो भी सजेशन हो तो आप लोग हमें दीजिए। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। कोई आपके भी हमारे लिए सुझाव हो तो मीडिया के साथ ही आप भी हमसे, सीनियर आप हमें दे सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखो कांग्रेस सरकार, ये तो हमारी लीडर, हाँ बिल्कुल ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप बात करें अनिश्चय के साथ ही एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैंने टिकट मांगी है, इकलौता जो आवेदन हुआ है एज ए प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है। और ये मेरे को लगता है अगर लगेगा पार्टी को मेरे में है मजबूती तो मेरे को लगता है जरूर मेरे को मौका दिया जाएगा। कुछ उनका काम तो केवल ये, मेरे को ये चीज़ मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। अब तो उन्हें 10 साल हो गए, 10 साल से सरकार उनकी, कब तक हमें ब्लेम करते रहोगे। अब तो उनको जाने का टाइम हो गया, अब हमारी सरकार आ रही है तो हम बताएंगे वो कितना भी अडंगा डालूं। वो कह रहे हैं अडंगा, पहली बात तो कोई बोल नहीं सकता। हमारी सरकार आएगी, हम कार्य करके दिखाएंगे। हुड्डा साहब की सोच में और कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले भी ये चीज़ें की हैं। और एक ये खासियत है, कांग्रेस पार्टी जब कोई बात कहती है तो उसके करके दिखाती है। हमारे नेता राहुल जी की सोच है, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी की सोच है, करके दिखाते हैं। ये कैंपेन की हम स्टार्टिंग सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र या पंचकुला, हमारे पास 2 जगह है, हम 2 में से एक मुख्य रूप से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से भी हमें मतलब हम अपने साथियों से चर्चा करके। लेकिन आने वाले जैसे 5 तारीख को हमारे अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन है, इसके कारण हमें 5 तारीख के बाद कैंपेन अपना स्टार्ट करेंगे। 5 तारीख तक क्योंकि पूरी हरियाणा एनएसयूआई भी यहीं पे है, मैं भी स्वयं यहीं पे, उसके बाद अपना कैंपेन पूरे प्रदेश में एक एक विद्यालय विश्वविद्यालय तक लेके जाएंगे। उनने एक चीज़ बोली, वो तो नहीं पता क्या क्या बोल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो उनकी बहन पे अत्याचार हो रहा था तब भी वो नहीं आई। वो तो एक बीजेपी में, उनके पापा, आप सबको पता है वो किस पार्टी से बाइज है। अब उनकी बेटी वो बोल रही, वो हम नहीं मान रहे। उनकी बेटी पे जब अत्याचार हो रहा था, आज उनकी बेटी पूरे रूप से कह रही उनके साथ गलत हुआ, और उन्होंने प्रूफ भी किया। बीच में उनपे ये भी आरोप थे कि उनमें ये खिलाड़ी की क्षमता नहीं, उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया जाके, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें हैं ना जो लोग बोल रहे हैं उन पे फोकस बिल्कुल नहीं। हम इतना, मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा हूँ, जो आज पॉइंट हमने लिखे हैं अगर इस पे कार्य हमारी गवर्नमेंट में नहीं होते तो हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी हम प्रदर्शन करते आपको दिखाई देंगे। ये हम चीज़ कह सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड तो ऐसी बहुत सी बातें जो उन्हें भी पता है कि नौकरी वो देते हैं लेकिन कोर्ट में ही अटक जाती है, प्रैक्टिकल नहीं मिलती। आधी से ज़्यादा निकलती है तो कोर्ट में ख़त्म हो जाती है। या न्यायालय, जो न्यायालय है वो मेरा नहीं है, वो एक पूरा संवैधानिक है, वो संविधान का पालन करता अपने नियमों का, वो किसी व्यक्ति विशेष का या किसी के कहने पे कार्य नहीं करता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया करके भोजन करके जाना। राम राम, धन्यवाद।